नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूं तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल का प्रभार सौंपा गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विजयवर्गीय की सक्रियता इंदौर लोकसभा सीट पर ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, बताइए कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की जिस तरह से सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है इंदौर में, तो उसके क्या आसार नजर आ रहे हैं? क्या वाकई विजयवर्गीय लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के चुनाव प्रभारी हैं, लेकिन वो इंदौर में इन दिनों काफ़ी भारी नज़र आ रहे हैं, भारी पड़ते हुए नज़र आए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बंगाल के प्रभार पर अगर देखा जाए तो पिछले 15 दिनों से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में अपनी सियासी सक्रियता बनाए हुए हैं। और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर हम बात करें कि इंदौर में चिमनबाग का कार्यक्रम, चिमनबाग में पालक बूथ सम्मेलन हुआ था, उस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज कराई थी और वहां पर सांसद सुमित्रा महाजन भी मौजूद रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी वहां पर मौजूद रहे हैं। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी सक्रियता दिखाई है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि उन्होंने जो पुलवामा अटैक था, पुलवामा अटैक के दौरान उन्होंने सड़कों पर उतरकर काफ़ी प्रदर्शन किया और जो है कांग्रेस पर लगातार हमले भी बोले। वहीं तीसरा अगर उदाहरण देखने को मिला तो उन्होंने बाइक, जो विजय संकल्प बाइक रैली थी, उसमें भी यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट हुए। कैलाश विजयवर्गीय बाइक रैली में शामिल हुए और उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं में खूब जोश भरा। चौथा अगर उदाहरण देखें हम तो हाल ही में कल बीजेपी के द्वारा सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उस दौरान भी कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर संसदीय सीट पर कैलाश विजयवर्गीय की जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं ये मांग पिछले कई दिनों से उठ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि मैं बताना चाहूँगा नम्रता कि यहाँ से 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन है और वो 9वीं बार जो है अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करा रही है और 9वीं बार भी जो है अपनी दावेदारी को लेकर लगातार वो भी बैठकें कर रही है, कार्यकर्ताओं के साथ मैनेजमेंट बना रही है। तो कहीं ना कहीं ताई और भाई अब दोनों ने इंदौर की संसदीय सीट पर अपना फोकस कर दिया और जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब जो है उनकी वो इंदौर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उनका जो है खंडवा और मंदसौर संसदीय सीट से भी नाम सामने आ रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इंदौर में जिस तरीके से उनका फोकस है तो ये कयास तेज हो गए इंदौर के सियासी गलियारों में कि लोकसभा चुनाव का टिकट उन्हें मिल सकता है इंदौर से। और हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह से भी जब ताई और भाई को टिकट को लेकर उन्होंने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि इंदौर की चाबी बीजेपी के हाथ में रहेगी और टिकट का नाम समय आने पर खुलासा कर दिया जाएगा। साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता है उसको देखकर कहीं ना कहीं अब ये निश्चित तौर पर ये लगने लगा है कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की संसदीय सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल संदीप, जैसा कि आपने बताया कि मंदसौर और खंडवा और इंदौर, इन तीनों में से कहीं ना कहीं से कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन इंदौर में उनकी ज्यादा डिमांड है अगर देखा जाए तो। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ताई सुमित्रा महाजन की, तो वे भी 8 बार से सांसद रही हैं इंदौर की लोकसभा सीट से। और अगर विजयवर्गीय का नाम इस बार इंदौर से उम्मीदवार के तौर पर आता है तो क्या ताई और भाई के बीच की ये खाई बढ़ नहीं जाएगी? और अगर ये खाई बढ़ती भी है तो क्या बीजेपी के लिए ये मुसीबत खड़ी नहीं हो जाएगी? जी, निश्चित तौर पर नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि 3 सीटों पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम आ रहा है। पहले सीट की बात की जाए खंडवा की, तो यहाँ पर जो है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और वर्तमान सांसद भी है, उनकी हालत जो है काफ़ी पतली नज़र आ रही है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि इस बार को बीजेपी उनका टिकट काट सकती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उनका टिकट अगर कट सकता है तो खंडवा से भाजपा का आलाकमान है कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतार सकता है। वहीं अगर मंदसौर की बात की जाए तो पिछले
पिछले कई दिनों से मंदसौर के भी सांसद जो वर्तमान सांसद है सुधीर गुप्ता, वो भी विवादों में रहे हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है और उनकी घटती लोकप्रियता के कारण सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि सुधीर गुप्ता का भी टिकट बीजेपी के आलाकमान काट सकता है। ऐसे में इन दोनों चेहरों की जगह पर कहीं ना कहीं एक जगह पर आलाकमान ये मंथन कर रहा है कि यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा जाए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पिछले एक पखवाड़े से अगर देखा जाए, यानी कि 15 से 20 दिनों से देखा जाए, तो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय पूरी तरीके से सक्रिय, चूंकि उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभार है और वहां पर वो पश्चिम बंगाल में चुनावी मैनेजमेंट को पूरी तरीके से देख रहे हैं। और वहां पर लेकिन जिस तरीके से उनकी अगर हम जाते हैं तो उन्होंने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का ध्यान कम करते हुए इंदौर पर अपना ध्यान ज़्यादा दिया है, तो कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है, उससे हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से दावेदारी जता सकते हैं। और जिस तरीके से उनकी डिमांड बढ़ रही है, अगर हम बात करें भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन की, तो उन्होंने भी कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देने की मांग की है। और तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी कई बार ये मांग कर चुके हैं कि अब जो है इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारना चाहिए। वहीं क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा चेहरा भी है और ऐसे में उनके पास अगर जो है ताई की लोकप्रियता को अगर देखा जाए तो उनके बाद जो है कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा चेहरा आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ताई खेमे में चिंता भी जाहिर देखने को मिल रही है, क्योंकि ताई और भाई, अगर ताई को अगर टक्कर दे सकता है इंदौर में तो वो भाई है कैलाश विजयवर्गीय है। तो कहीं ना कहीं ताई खेमे में भी इसको लेकर चिंता की लकीरें खींचने लगी और लगातार इसको लेकर चिंताएं बढ़ने भी लगी हैं कि शायद इस बार जो है सुमित्रा महाजन का टिकट कट सकता है और कैलाश विजयवर्गीय यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अभी इस बारे में कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है नम्रता, लेकिन जैसे जैसे टिकट की टिक शुरू होने लगी है और टिकट के जो सस्पेंस है, टिकट का जो सस्पेंस है वो खत्म होते जाएगा, वैसे वैसे इंदौर की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता ने जो है प्रदेश ही नहीं, इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। और अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार जो है जो ताई की चाबी है वो कहीं ना कहीं भाई के हाथ में आ जाए, क्योंकि इंदौर की चाबी अब जो है भाजपा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि 8 बार से भाजपा के खेमे में इंदौर है, तो ऐसे में 9वीं बार भी इंदौर को अपने कब्जे में रखना चाहती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि इस बार ताई की जगह भाई को उतारा जाए। तो ऐसा अब देखना होगा कि किस तरीके से आलाकमान यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह किस तरीके से इंदौर की सीट पर चेहरे पेश करते हैं, किस तरीके से वो मुहर लगाते हैं। जी बिल्कुल, तो एक तरफ है सुमित्रा महाजन जो 8 बार से इंदौर की सांसद हैं और देखने वाली बात होगी कि इंदौर की चाबी किस तरह से उन्हीं के हाथों में बरकरार रहती है या फिर इंदौर की चाबी उनसे छीनकर कैलाश विजयवर्गीय के हाथों में थमा दी जाती है बीजेपी द्वारा, क्योंकि इंदौर में लगातार विजयवर्गीय की डिमांड बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी कौन से उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाती है। ये सारी ताजा जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।